एकादशी कल ही तो थी। हाँ, कल ही आए थे। तो बता रहे थे कि हम उनकी गौशाला में भी हुआ है, महाराष्ट्र में। जब देवगढ़ गए थे तो उस समय गए थे, रात्रि में पहुंचे थे गौशाला में। तो बोले आपकी प्रेरणा से हमने गौशाला वहाँ शुरू की और वहाँ राम नाम बैंक खोला उन्होंने। तो बोले पहले 13 करोड़ का लक्ष्य रखा था कि 13 करोड़ राम नाम गोरक्षा के लिए लिखेंगे, और बोल रहे थे महाराज 25 करोड़ हो गया है। कल बता रहे थे 25 करोड़ राम नाम का लेखन हो गया। हम लोग तो लिखते ही हैं। हमने जिन जिन लोगों को नाम लेखन में लगाया वो शराब पीते थे, और राम नाम लिखते लिखते उनके सब के दोष दुर्गुण व्यसन सब समाप्त हो गए। वो सब भगवत प्रेमी हो गए, वो सब गोभक्त हो गए, गौशाला में आकर सेवा करते हैं। वो सब बड़ी बड़ी अनुभूतियां सुना रहे थे और कह रहे थे कि अब तो करोड़ों अरबों की संख्या में नाम को वहां विराजमान करने का भाव बन रहा है। लोगों को खूब लाभ मिल रहा है। भगवान कृपा करें, हम सबका जीवन सार्थक हो और हम भगवान से नित्य प्रार्थना करें। तो ये सरल साधन है, नित्य प्रार्थना। दूसरा साधन है कि हम स्वयं गोव्रती हों और अपने से जुड़े हुए लोगों को गोव्रत की प्रेरणा दें। गोव्रत क्या है? गाय को ग्रास देकर के ही भोजन करना। उसके 2 प्रकार हैं। आपके घर में गाय हो तो अपने हाथ से नित्य गोग्रास दो। घर में गाय नहीं, निकट में गौशाला हो तो वहां के लिए गोग्रास निकालो। नहीं तो एक संत ने हमको बहुत अच्छी बात बताई कि माताएं घर में जैसे रसोई का काम शुरू करती हैं, एक कनस्तर बना लो, एक पीपा बना लो, और आटा जो लगाते हैं ना, तो सूखा आटा, जैसे परात में आटा भरा तो 1 कटोरा भर के आटा, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, कम से कम पाव 1.5 पाव आटा, और वो जो है कनस्तर में डाल दो गौ माता के नाम से। और जब वो भर जाए तो आसपास में कोई गौशाला हो वहाँ जाकर के वो अर्पित कर आओ। तो ये गोग्रास देने की बहुत अच्छी पद्धति है। दूसरे एक सज्जन के यहाँ हमने देखा कि घर का प्रत्येक व्यक्ति भोजन करने से पहले कुछ सेवा निकालकर गोग्रास के डिब्बे में डाल देता है। एक जगह हमने देखा हर व्यक्ति 100-100 रुपया, वो बड़े लोग हैं तो 100-100 रुपया डाल सकते हैं, सामान्य लोग हैं तो 10-10 रुपये डाल सकते हैं, और सामान्य हो तो 1 रुपया भी डाल सकते हैं। बाबा कितना कहते थे? बाबा ने तो शुरू किया था, पूज्य बाबा ठाकुरदास जी ने 25 पैसा रोज निकालो। अब तो 25 पैसा भी नहीं चलता। 1 रुपया की जो कॉइन्स है वो भी शायद दुकानदार अब नहीं लेते हैं। नहीं, बाबा ने तो 25 पैसा कहा था। तो हम गोग्रास नित्य निकालें, और थोड़ा थोड़ा गोग्रास निकालेंगे तो कितना होगा? आज 130 करोड़ देश की संख्या है, उसमें हिंदू कितने होंगे? 80 करोड़ से तो कम नहीं होंगे। बोलो, 80 करोड़ से कम होंगे क्या? 80 करोड़ गोवंश है भारत में। कितना है? 8 करोड़ है, अधिक से अधिक। अब प्रत्येक हिंदू, 80 करोड़ हिंदू हैं, 1-1 रुपया रोज का निकाले तो कितना हुआ? अरे सीधा सीधा 80 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ? कोई समस्या है कोई? नित्य प्रति हम गोग्रास निकालें। पहला साधन, कम से कम 4 माला गोरक्षा के लिए नित्य करें। महामंत्र की करें या गुरु मंत्र की करें, निज मंत्र की करें, जो भी आपको मंत्र मिला हो
अथवा कोई मंत्र न मिला हो तो आप जो भगवान का नाम आपको अत्यंत प्रिय हो उस नाम की आप 4 माला कम से कम गोरक्षा के लिए करिए। इसमें कोई खर्च नहीं है, प्रार्थना कर सकते हैं। नित्य प्रति गोग्रास निकालें। तीसरा साधन है क्रियात्मक रूप से, भावात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से, किसी भी रूप से रोज गो सेवा करें। आपके पास गाय नहीं है, जहां आप रहते वहां गाय नहीं रख सकते, तो गो सेवा संबंधी, गो उपासना संबंधी, गो संबंधी विचार भी आप नहीं दे सकते हैं क्या? बोलिए, विचारों को प्रेषित कर सकते हैं कि नहीं? गो उपासना संबंधी विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? किसी न किसी रूप से हम गो सेवा करें। अपने जीवन के प्रत्येक उत्सव में गो सेवा का एक अंश निकालें। लड़के का विवाह है, मान लो आप बहुत संपन्न हैं और 1 करोड़ रुपए आपके लड़के के विवाह में खर्च हुआ। अब तो ज्यादा भी खर्च होता है, हमने सुना है, लेकिन एक अब अपने हिसाब से हम बता रहे हैं। मान लो 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ लड़के के विवाह में, तो आप निश्चय कर लो कि भाई इसका दशांश हम गो सेवा में करेंगे। तो 1 करोड़ का दशांश कितना हुआ है? 10 लाख हुआ ना। ठीक इसी प्रकार से लड़की के विवाह में आप मकान बनाते, मकान में भी अंश रखें कि मकान बनाने में हमारा जितना खर्च होगा उस खर्च का दशांश हम गो सेवा में देंगे।